आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, कल ना हम होंगे न कोई गिला होगा। कल ना हम होंगे न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। जी हाँ, कुछ ऐसे ही इरादों के साथ आज हम आए हैं नीलम सक्सेना पेज पर, लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के पटल पर। मैं रश्मि साबले आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमेशा से मैं कहती हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जिन्हें आप जैसे दिग्गजों को सुनने का मौका मिलता है। तो मैं बिना समय गवाए आज सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी शशिकला कालकर जी को। इनका एक संक्षिप्त परिचय। वैसे तो मैं इन्हें 2 साल से सुनती आ रही हूँ, इन्होंने शॉर्ट फिल्म में भी काम किया है, इन्होंने कहानियों को जैसे जिंदा रखा है। तो इनका एक छोटा सा परिचय। ये ड्रामा, डिबेट, एक्सटेम्पो, नृत्य, ट्रेकिंग, रचनात्मक कार्य, नए नए लोगों से मिलना आदि सभी कार्यों में रुचि लेती हैं। कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। 7 वर्षों से ये मुंबई और आसपास कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समूहों में कविता, मुक्त छंद और स्टोरी टेलिंग कर रही हैं। अभी अभी इनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, भावनाओं की गुनगुन, शब्दों में बिखरी, शब्द थोड़े अर्थ गहरे, अभी अभी प्रकाशित हुई हैं। ये बात में दृढ़ विश्वास है, इस बात में इनका काफी दृढ़ विश्वास है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। शायद इस बात को हम सब फॉलो करते हैं। तो शशिकला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना कविता लेकर जरूर आए। आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। हेलो, आई एम ऑडिबल। सबसे पहले तो सभी उपस्थित कवियों को और श्रोतागणों को मेरी नमस्ते। और नीलम जी और लिटरेरी वॉरियर ग्रुप और रश्मि जी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे कविता सुनाने का मौका मिला। मेरा नियम है कि मैं सबसे पहले मुक्त छंद सुनाती हूँ, तो एक छोटा सा हंसने का या जो गंभीर हो कहता हो वो, तो एक छोटा सा मुक्त छंद और फिर मेरी छोटी सी कविता है पाती यानी लेटर्स, जो लिखते थे हम पहले एक समय लेटर्स। तो मेरा है पहले एक मुक्त छंद। शादी से पहले पति ने बिल्कुल सच कहा था जी, शादी से पहले पति ने बिल्कुल सच कहा था जी, जिंदगी को हसीन रंगों से भर देने का वादा किया था जी। जो रंग आज तक मैंने कभी देखे भी न थे, वो ख्वाब देखे जी, वो ख्वाब देखे जी। और शादी के चौथे दिन उसने हरा धनिया नमक मिर्च मसाले का डब्बा थमा दिया, हरी मिर्च नमक मसाले का डब्बा थमा दिया, रंगीन दिखा दिया, रंग दिखा दिया। अब मेरी कविता है पाती, सुनिए। वो भी क्या एक जमाना था, घंटों एक पाती का इंतजार होता था। वो भी क्या एक जमाना था, घंटों एक पाती का इंतजार होता था। पोस्टमैन के साइकिल की घंटी, अपने नाम की आवाज, या फिर खिड़की की सलाखों से या दरवाजे के फट से कोई पाती गिरती। पोस्टमैन डालता था, कोई पाती गिरती। वो आने की खुशी क्या शब्दों में बयां होती, वो आने की खुशी क्या शब्दों में बयां होती। वो पाती क्या केवल एक पाती ही होती, वो पाती क्या केवल एक पाती ही होती। ना ना ना, उसमें छुपा होता ढेर सारा अपनों का प्यार, आशीर्वाद, खुशहाली, कितने दुख सुख की खबरें, शुभ कार्यों में आने का निमंत्रण, सफलताओं की शुभकामनाएं, शुभ इच्छाएं, मिलने की चाहत, ना मिलने की कुछ खट्टी मीठी नाराजगी, उल्हाने, कुछ दवाएं, घरेलू नुस्खे, कुछ सामान भेजने की फरमाइश, विनती और हुक्म भी। कुछ लोग हुक्म ही कर देते हैं, हुक्म भी। और न जाने क्या क्या समाया होता उस छोटे से कागज में। बार बार पढ़कर भी न मन भरता, बार बार पढ़कर भी न मन भरता। कहते हैं ना, कहते हैं ना, वक्त के साथ हर चीज का वजूद बदलता, वक्त के साथ हर चीज का वजूद बदलता। इंस्टाग्राम, गूगल, इंटरनेट, व्हाट्सएप के जमाने में, इस आपाधापी दौड़ धूप के युग में भी पाती का वजूद तो है जिंदा, पाती का वजूद तो है जिंदा। केवल बदल गया है आज उसका रूप, केवल बदल गया है आज उसका रूप। लिखते तो आज भी हम पाती,
लिखते तो आज भी है हम पाती, पर डायरेक्ट मोबाइल को पाती बनाकर, डायरेक्ट मोबाइल पर लिखते हैं ना, डायरेक्ट मोबाइल को पाती बनाकर अब दिनों तक नहीं होता इंतजार, अब दिनों तक नहीं होता इंतजार, आंख मिचते ही दुनिया के किसी भी कोने में पाती लगा देती हाजिरी। दूसरे पल मिलने का समाचार, आभार, धन्यवाद, थैंक यू के साथ खुशी के भाव हाथ जोड़कर आ जाता, खुशी के भाव हाथ जोड़कर आ जाता। बहुत खुशी, दर्द हो तो तुरंत मोबाइल पर से बात हो जाती, तुरंत मोबाइल से बात हो जाती। दोस्तों, जब तक इंसान है, दोस्तों जब तक इंसान है, दिल में भाव, प्यार, अपनापन, रिश्ते, दोस्ती है। दोस्तों, जब तक इंसान है, दिल में भाव, प्यार, अपनापन, रिश्ते, दोस्ती है, पार्टी का वजूद बरकरार रहेगा, पार्टी का वजूद बरकरार रहेगा, लेकर नए नए रूप और आकार, लेकर नए नए रूप और आकार। हमें भी बदलना होगा, बदलते समय के साथ हमें भी बदलना होगा, बदलते समय के साथ नए से समझौता करना होगा, नए से समझौता करना होगा। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और मैंने बहुत अक्सर खूब। देखा है जो आपने लास्ट सेंटेंस कहा कि नए से समझौता करना होगा और नई बातें सीखनी होंगी, ये बहुत बड़ा संदेश है आपके इस कविता का। वैसे जो पाती आपने कहा या जो पत्रों का महत्व है, वो शायद कभी खत्म ना हो। उसमें जो मजा था अभी लिखने में। अभी लोग पता है, अभी इमोजी के रूप में डाल देते हैं, 3 4 जी, 5 6 इमोजी डाल देते हैं, तो समय वो की लेटर ही कमी। तो है, पत्र ही तो है। जी, सब समय कुछ की व्यक्त कर कमी है। देते हैं उससे ही। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं बिना समय गवाए आमंत्रित करना चाहूँगी मीना चौहान कुशल जी को। शशिकला दी आप हाँ, हाँ म्यूट हाँ, कर लीजिए। सॉरी 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 सॉरी। नहीं, इट्स ओके कोई बात नहीं। मीना चौहान जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी और इनसे अभी लाइव स्टार्ट होने से पहले भी जब मैं बात कर रही थी, तो मुझे बस यही लगा कि इनकी कहानी सुन के मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे लक्ष्मीबाई याद आ गई और सरोजिनी नायडू याद आ गई। हिम्मत की बहुत बड़ी मिसाल और ये विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा से संपन्न है। इनका निवास नोएडा में है, परंतु अभी ये कैलिफोर्निया से हमारे साथ ज्वाइन हुई हैं। ये बहुमुखी प्रतिभावान लेखिका और कामयाब कवित्री हैं। उन्होंने 10 काव्य पुस्तकें लिखी हैं, जो रचनाएं उनके ही अद्वितीय शैली में रची गई है। रचनात्मक व्यवसाय के अतिरिक्त मीना जी निष्ठा के साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। वह विभिन्न समाज सुधार कार्यों और अभियानों से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। मीना जी अपने साहित्यिक कार्यों व समाज सेवा के माध्यम से कमजोर, वंचित और शोषित लोगों के लिए एक बहुत मजबूत आवाज बनकर उभरी हैं। उनका प्रयास है उन उपेक्षित और दुर्भाग्यशाली वर्गों के उमंगों को व्यक्त करना जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, और यही एक कलाकार की भूमिका होती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपनी रचना हमें सुनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना मेरे को संवारा इस अपने शब्दों से, और हमारी सारी कवित्रियों को मेरा यहाँ तो गुड मॉर्निंग हो रहा है, वहाँ गुड इवनिंग। और मैं नीलम जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है पढ़ने के लिए और बहुत कुछ सीखने के लिए। बहुत कुछ सीखती हूँ मैं नीलम जी के प्लेटफॉर्म से। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। जिस तरह आपने मेरे को संवारा सजारा, उसी तरह मैं एक कविता पढ़ने जा रही हूँ। मेरी कविता की शीर्षक है मेहंदी। मेहंदी भी किसी को इसी तरह संवारती है और सजाती है। तो मेहंदी, इसमें बीच बीच में मेहंदी की जो मुस्कान है, वो कहीं अपने पे ही मुस्कान है उसका। कभी वो अपने को ही तिरस्कार में है, कभी घमंड में है, कभी प्यार में है। 3 4 तरह की मुस्कान उसकी अपनी है, मेहंदी। तो मेरा शीर्षक है मेहंदी। मेहंदी भी मुस्कुरा रही देख इस हथेली को, मेहंदी भी मुस्कुरा रही देख इस हथेली को, वो भी चहक रही देख अपनी खूबी को, वो भी चहक रही देख अपनी खूबी को। मंद मंद मुस्कान लिए सोच रही मन ही मन, मंद मंद मुस्कान लिए सोच रही मन ही मन, वाह क्या नजारा है, मैंने भी क्या
खूब किसी को संवारा है। क्या वाह क्या नजारा है, मैंने भी खूब किसी को सजाया है। मेहंदी भी मुस्कुरा रही देख इस हथेली को, चांदनी भी देख रही है इस सुहागन को, चांदनी भी देख रही इस सुहागन को, आ गई खुद को भी मेहंदी लगाने को, आ गई खुद को भी मेहंदी लगाने को, मेहंदी भी मुस्कुरा रही देख इस हथेली को। चांदनी सोच रही, चांदनी सोच रही मैं भी सजूंगी इस मेहंदी से, चांदनी सोच रही मैं भी सजूंगी इस मेहंदी से, जिसने सजाया है इस सुहागन को, जिसने सजाया है इस सुहागन को, मेहंदी भी मुस्कुरा रही देख उस हथेली को। मंद मंद मुस्कान लिए, मंद मंद मुस्कान लिए सोच रही मन ही मन, मंद मंद मुस्कान लिए सोच रही मन ही मन, वाह क्या नजारा है, वाह क्या नजारा है। खुद घिसती हूँ, खुद पीसती हूँ पत्थरों के बीच, खुद पीसती हूँ घिसती हूँ पत्थरों के बीच, और महका जाती हूँ किसी के तन और मन को, और महका जाती हूँ किसी के तन और मन को। मैं खुद को बदल कर, मैं खुद को बदल कर दूसरों में भर देती हूँ प्रसन्नता खुशी और आनंद। मैं खुद को बदल कर दूसरों में भर देती हूँ प्रसन्नता खुशी और आनंद। तभी तो नारी चाहती है उतारती है, तभी तो नारी चाहती है उतारती है हर खुशी के मौके पर अपने तन और बदन पर। नारी का सिंगार हूँ मैं, नारी का सिंगार हूँ मैं, चार चांद लगा देती हूँ रच कर रंग दिखाती हूँ। नारी का सिंगार हूँ मैं, चार चांद लगा देती हूँ रच कर रंग दिखाती हूँ। मेहंदी भी मुस्कुरा रही देख उस हथेली को, रच रंग दिखाती हूँ संयोद में निखार, दुल्हन के हाथों में संयोर मन भावना सजाती हूँ। मन को शीतल देती खुशियों का अंबार, मन को शीतल देती खुशियों का अंबार। त्योहार उत्सव उमंग खुशियों की हर बेला, मैं हूँ सबकी प्यारी, खुशियों की हर बेला मैं हूँ बहुत प्यारी। शादी विवाह में धूमधाम से होता मेरा स्वागत, शादी विवाह में धूमधाम से होता मेरा स्वागत। खुदा ने भी कितना संवारा है मुझे, खुदा ने भी कितना संवारा है मुझे। मैं अपने को मिटाकर देती दूसरों की भरपूर खुशियाँ, मैं अपने को मिटाकर देती दूसरों को भरपूर खुशियाँ। मेहंदी भी मुस्कुरा रही देख इस हथेली को, मेहंदी भी मुस्कुरा रही देख इस हथेली को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इतने अलग विषय को लेने के लिए, ये चीज हमें दिखती है लेकिन हम इस विषय पर लिखना शायद, और इतनी उपमाएं आपने दी है, चांदनी का दिया है, बहुत बहुत खूबसूरत लिखा है आपने। बहुत प्यारी कविता, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी कविता, बहुत प्यारी कविता थी। और चांदनी को मैंने इसलिए दिया कि बहुत लोगों का दिल करता है कि मैं भी लगाऊं लेकिन नहीं लगा पाते, तो चांदनी को मैंने उस रूप में दिया है कि उसका भी मन कर रहा है कि यार मैं भी लगाऊं लेकिन जी। और मैं आपको कहूंगी कि आपके यहाँ पे हमारे साथ काफी दर्शक जुड़े हुए हैं, श्रोता जुड़े हुए हैं, और उसमें वरुण जाई साहनी जी हैं। इन्होंने कहा है, वेरी डीप पोएम, व्हाट अ ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन। मतलब शी इज लिटरली फिल्ड विथ ऑल द अप्रिसिएशन फॉर दिस पोएम। फिर वरुण जाई साहनी जी ही ब्यूटीफुल पोएट्री कह रही हैं। और शशिकला दी, आपके लिए सुरेखा साहू जी ने वाह वाह कही है। और इन्होंने ये भी कहा है वरुण जाई दी ने कि आई हैव टू
गूगल द मीनिंग्स ऑफ द इमोजीज। जो आपने इमोजी की बात कही थी तो उसके लिए उन्होंने वो कहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन श्रोताओं का भी, इन दर्शकों का भी, क्योंकि कोई भी कलाकार अधूरा होता है जब तक कोई उसे सुनने वाला ना हो, उसे सराहने बिल्कुल वाला ना हो। बिल्कुल। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सतेंद्र दी को। आप आइए पटल पे, और आपका मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। वो कुछ इस तरीके से है कि आप एमए एमफिल इंग्लिश, इंग्लिश में है, एमएससी फिजिक्स हैं, और आप जालंधर पंजाब से हैं, जहां पर आप एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर और अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष रह चुकी हैं। आपने पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं को पढ़ाने का लगभग 45 साल का आपका अनुभव रहा है। अपने कैरियर के दौरान आपने कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न यूनिवर्सिटी एजुकेशनल बोर्ड की सदस्य भी रह चुकी हैं, और आपने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया है, वहां अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से बहुत सारे प्रकाशित भी हो चुके हैं। आप हिंदी और अंग्रेजी में कविताएं और लघु कथाएं लिखती हैं। आपने वर्ल्ड पोएट्री कॉन्फ्रेंसेस 4 और 5 में अपनी कविताएं प्रस्तुत की हैं, और इंग्लिश पोएम आपके पब्लिश हुए हैं कई एंथोलॉजीज में, और सेतु चिल्ड्रन स्पेशल आपका रहा है, फिर मोज़ेइक ऑफ पोएटिक म्यूजिंग्स रहा है, ईएसबीबी जर्नल के वॉल्यूम 8 में भी प्रकाशित हुई हैं आपकी कविताएं, इंग्लिश कविताएं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप आए, और अब आपकी रचनाएं और आपकी कविताएं ही आपका परिचय देंगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी इतनी सुंदर इंट्रोडक्शन देने के लिए। और मैं सबसे पहले लिटरेरी वॉरियर ग्रुप्स के इस पटल को मेरा सादर नमन, और नीलम सक्सेना जी को स्पेशल धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आने के लिए न्योता दिया। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं इतने वरिष्ठ कवित्रियों के बीच में बैठी हुई हूँ, और जिन्होंने इतना कुछ किया हुआ है कि मुझे तो अपने आप को, अपना जो भी कुछ मैंने किया वो बहुत छोटा लग रहा है उन लोगों के सामने, जितना काम इन लोगों ने किया है। तो और मैं सभी दर्शकों को, रश्मि जी को, आप सभी को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो मैं अभी प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक मेरी छोटी सी कविता, जिसका शीर्षक मैंने दिया है मैं और मेरा शीशा। और ये यही दर्शाता है कि किस तरह से हम बचपन से जवानी, और जवानी से और आगे बुढ़ापे की तरफ चलते हैं, और शीशे में देखते हैं, शीशे से बात करते हैं, और शीशा भी कैसे कैसे हमें हमारी अपनी भावनाओं को समझते हुए कई तरह से हमारे साथ बातें करता है और समझाता है। तो प्रस्तुत है मेरी कविता मैं और मेरा शीशा। मैं और मेरा शीशा, दो अंतरंग दोस्त, बचपन से जवानी तक, चुगलबाजी, शरारत, प्यार, इन्हीं में उलझे रहे हम दोनों के किरदार, इन्हीं में उलझे रहे हम दोनों के किरदार। कितनी बार मैंने बेझिझक कह डाले थे तुमसे, कितनी बार मैंने बेझिझक कह डाले थे तुमसे, किस्से अपने प्यार के, किसी पर इतबार के, जो कभी किसी से ना कह सकी, वो सब तुम्हारे कानों में चुपके से कहती रही, जो कभी किसी से ना कह सकी, वो सब तुम्हारे कानों में चुपके से कहती रही। तुमने मेरी हर खुशी, हर गम गले से लगाया, तुमने मेरी हर खुशी, हर गम गले से लगाया, कभी मेरा आंसू भरा चेहरा देख मुझे समझाया, जिंदगी से मिले गिले शिकवों को अपनाना सिखाया, मुझे मेरे गुरूर से ऊपर उठना सिखाया, मुझे मेरे गुरूर से ऊपर उठना सिखाया। लेकिन कुछ अरसे बाद
कुछ अरसे बाद ना जाने क्यों तुम मुझे मेरा कौन सा रूप दिखाने लगे। ना जाने क्यों तुम मुझे मेरा कौन सा रूप दिखाने लगे। मेरी मुस्कुराहटों में भी तंज का रंग उभारने लगे। मेरे माथे की बिंदिया, आंखों का काजल, गालों की लाली, लंबे काले बालों के बादल। मेरे माथे की बिंदिया, आंखों का काजल, गालों की लाली, लंबे काले बालों के बादल ना जाने कब बदलने लगे माथे की सिलवटों में। ना जाने कब बदलने लगे माथे की सिलवटों में, आंखों की उदासी में, चेहरे की आड़ी तिरछी लाइनों में, चेहरे की आड़ी तिरछी लाइनों में और चांदी की धीमी चमक में। अब तेरे मेरे ठहाकों की आवाज सुनने को तरसते हैं मेरे कान। अब तेरे मेरे ठहाकों की आवाज सुनने को तरसते हैं मेरे कान। मेरे सामने आते ही तुम तो मुंह ही फेर लेते हो। मेरे सामने आते ही तुम तो मुंह ही फेर लेते हो, जैसे कि अपनी चुप्पी से हौले से कहते हो, जैसे कि अपनी चुप्पी से हौले से कहते हो। वक्त की धारा कभी रुकती नहीं, वक्त की धारा कभी रुकती नहीं किसी के लिए। शिकवा मत करो, शिकवा मत करो, बस इसी में बहना सीख लो। शिकवा मत करो, बस इसी में बहना सीख लो। शुक्रिया। बहुत खूब। वक्त की धारा रुकती नहीं किसी के लिए, बिल्कुल सही आपने कहा और इतनी अच्छी कविता पेश की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता जी, समाबादी। बिल्कुल सही। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर सुनील कौशल जी को। इनका परिचय कुछ इस तरीके से है, पेशे से ये स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और त्रिभाषीय कवित्री हैं ये, जिनकी रचनाएं कई अंतर्राष्ट्रीय व भारतीय काव्य संकलनों में प्रकाशित हो चुकी हैं। गद्य और पद्य के लिए द एन्चैंटिंग म्यूज अवार्ड, फेलो ऑफ द रीगल वर्ल्ड ऑफ स्क्राइब्स इत्यादि पुरस्कारों से नवाजा गया है इन्हें। इनकी कविताएं फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक भाषाओं में भी अनुवादित हुई हैं। बतौर अभिनेत्री इन्होंने टीवी, थिएटर, ऑल इंडिया रेडियो पर भी काम किया है और इन्हें सम्मानित किया गया है। इनके जीवन वृत्तांत पर आधारित पुस्तक जिप्सी वॉन्डरिंग एंड रैंडम रिफ्लेक्शन को भी बहुचर्चित गद्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो डॉक्टर सुनील कौशल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पटल में। आप आए और आपकी रचनाएं हमें और आपके बारे में बताएंगे। रश्मि जी नमस्कार, और मेरे सब साथी कवियों को नमस्कार मेरा। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप को और खासकर नीलम सक्सेना जी को। वो मेरी बहुत प्रिय दोस्त हैं, बहुत अरसे से, और उन्होंने बहुत मौके दिए हैं हमें इस प्लेटफॉर्म पे अपनी कविताएं सुनाने के लिए। सॉरी। तो आज मैं जो सुनाने जा रही हूँ, आई मीन डॉक्टर होते हुए मेरी हिंदी जरा बहुत बेसिक है। मैंने कोई लिटरेचर भी नहीं पढ़ी हुई कभी। मैं जस्ट ऐसे ही लिखती हूँ, दिल में जो आवाज आती मैं लिख देती हूँ। सो इन सब मंझे हुए कवियों के सामने मुझे थोड़ी झिझक भी होती है अपनी सीधी सादी सी कविता सुनाने में। सो जो भी मैंने लिखा है, हियर इट इज। मैंने गाँव की जिंदगी जी नहीं है, लेकिन दादा दादी को मिलने जाया करते थे गांव में, और मेरे गांव का नाम है रामगढ़। तो वहाँ की जो भी मैंने बचपन में इम्प्रेशन जो भी मेरे माइंड पे पड़ा है, उसके बारे में लिखा है मैंने। सो मेरी कविता का नाम है रामगढ़ है जिसका नाम। रामगढ़ है जिसका नाम, दादा दादी रहा करते थे जहाँ, छुट्टियों में हम भी जाया करते थे वहाँ। गर्मियों की लंबी आलसी दोपहरी में खा मिस्सी रोटी दही के साथ गटक जाते ठंडी लस्सी का एक बड़ा गिलास,
और सो जाते दादी के चौबारे में, बचपन की बेफिक्री का ओढ़े लिहाफ। खुली खिड़कियों में से हवा से होड़ लगाए अंदर आ जाती थी चिड़ियों की टोलियां। खेतों खलियानों में सावन के गानों में झूमती मुटियारे डाल के गिद्दे बोलियां। खुशबू आती अपनों के प्यार की, रिश्तों के दुलार की। उस भले जमाने में एक छोटा सा गांव था मेरा, रामगढ़ है नाम। शाम होते दादी हमें भटियारन के यहाँ लेकर जाती। शाम होते दादी हमें भटियारन के यहाँ लेकर जाती। गरम गरम चने और मकई के दाने भुनवाती और बेर भेजती दादा के हाथ। ना तोल मोल ना दाम, छोटे से उस गांव में रामगढ़ है जिसका नाम। एक कुल्फी वाला भी आया करता, बाल्टी पर लाल कपड़ा लिपेट। पीपल के हरे हरे पत्तों पर क्या ठंडी सफेद कुल्फी खुरच कर हमें खिलाता। उंगलियां चाटते, ठुड्डी तक लार टपकाते। थक कर रात से पहले हम घर आ जाते, फिर खाना खाते और छत पर जाकर बिस्तर बिछाते। डूबते सूरज को कर प्रणाम, बरामदे के लट्ठू का बटन दबाकर दादी कहती वाहिगुरु सतनाम। पाखी घुमाती, कहानियां सुनाती, ले जाती थी परियों के धाम। छोटे से उस गांव से रामगढ़ है जिसका नाम। सुबह सवेरे जब सूरज की किरणें आंखें गुदगुदाती तो केतली में चाय लेकर दादी छत पर आती। चुस्की लगा कर खुद कप में पीती और फूंक मार कर प्लेट में हमें पिलाती। बस शुरू हो जाता एक और दिन का दौर, खाना पीना खेलना सोना। कहाँ चाहिए था हमें कुछ और। पर जाने का दिन नजदीक जो आता जाता, बिना वजह हमें रोना आता। तब दादी हमें बाजार लेकर जाती, कपड़े, खिलौने, हाँ, और मायाराम की दुकान से बर्फी पेड़े भी हमें दिलाती। बस रेल में बैठ फिर धरते थे बड़े शहरों में अपने पांव, छोड़े आते पीछे रामगढ़, छोटा सा वो मेरा गांव। गए फिर बरसों के बाद, पल बढ़कर गए फिर बरसों के बाद। बड़ा बाईपास निकल चुका था, सभी खेत और खलियान। मेरे गांव का दिल चीरती निकल रही थी एक सड़क महान। कहीं मॉल, कहीं होटल, कहीं मल्टीप्लेक्स थे बने। और मायाराम की दुकान में यहाँ फास्ट फूड्स के लिए एक फूड कोर्ट था बना, जिसमें केमिकल्स का भंडार बना। समुंदर बन बह निकला मेरी आंखों से, पानी को मैं सकी न था। ना जाने कहाँ खो गया वो रामगढ़ है जिसका नाम। सतलुज दरिया का सूखा पानी, मर गई थी मछली सारी। फैक्ट्रियों के गृह प्रवेश पर नदियों को प्रसाद में मिला था जहर भारी। बबूल काट सफेदा, फोर वे लेन बनाने जर्मनी से मशीनें और मैन पावर भी ताक आया। बहरा हो गया आसमान, सुन सैकड़ों ट्रकों का शोर। बहरा हो गया आसमान, सुन सैकड़ों ट्रकों का शोर। ऊंची इमारतें ना देखने देती चढ़ता सूरज, ना सुनहरी भोर। मंदिरों से ना सुनती आवाज भजनों की, ना आजान की मस्जिद से। आंखें ढूंढे कोई अपना, मिला ना कोई उनका निशान। ना जाने कहाँ खो गया वो रामगढ़ है जिसका नाम। फेरी वाला अब भी आता, पॉपकॉर्न और चिप्स के पैकेट लाता।
फेरी वाला अब भी आता, पॉपकॉर्न और चिप्स के पैकेट लाता, जिसमें बंद बासीपन को सभी जवान बूढ़ा चटकारे लगा लगा के खाता। भटियारन मरी उजड़ी बेरी, भटियारन मरी उजड़ी बेरियां, मोर भी मर गए थे सारे। रातों को छत पर ढूंढते बच्चों को, भटके हैं चंदा मामा और सितारे। बंद कमरों में लेटे बच्चे देखे टीवी, बंद एसी, खिड़कियों में लगे एसी, चिड़ियों को अब ना अंदर आने देते। सज सवर कर रात होते ही लड़के लड़कियां डिस्को जाते, सज सवर कर रात होते ही लड़के लड़कियां डिस्को जाते। मम्मी पापा काम से आए, उससे भी वो बाद में आते। मम्मी पापा काम से आए, उससे भी वो बाद में आते। दारू और नशों में धुत, दारू और नशों में धुत, पहचाने ना अपनी बिदलान। दारू और नशों में धुत, पहचाने ना अपनी बिदलान। उसी राम के गांव में जिसका रामगढ़ है बस नाम ही नाम। दादा दादी की अपने बचपन की, दादा दादी की अपने बचपन की, जड़ें तो जुड़ी उसी मिट्टी में, जड़ें तो जुड़ी उसी मिट्टी में। जाना तो होगा, जाना तो होगा बारंबार, घर तो मेरा वही रहेगा, चाहे घूमिया सारा संसार। ये शोरगुल और तामझाम अब चाहे बन गई इसकी ये पहचान, फिर भी जब यादें देती दस्तक, चल पड़ते इसकी ओर मेरे ये पाँव। रामगढ़ जो अब बन गया शहर, फिर भी रहेगा ये मेरा गांव। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग। बहुत सुंदर, बहुत खूब। रामगढ़ से मुझे रामगढ़, वो शोले वाली रामगढ़ याद आ गई। और लेकिन जिस तरीके से आपने अपनी कविता में हर दौर दिखाया है वो बहुत काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच। अब मैं बिना समय गवाए आमंत्रित करना चाहूंगी रजनी छाबरा जी को। और इनका जो परिचय वो कुछ इस तरीके से है कि ये सेवानिवृत्त व्याख्याता है, अंग्रेजी की बहुभाषीय कवित्री और अनुवादिका भी हैं, ब्लॉगर हैं, समीक्षक हैं, रूमिनेशंस ग्लिम्पसेस की संपादकीय टीम में भी रह चुकी हैं, वर्ल्ड यूनियन ऑफ पोएट्स की इंटरनेशनल डायरेक्टर रह चुकी हैं 20 की। और प्रकाशित इनकी पुस्तकें हैं 4 हिंदी काव्य संग्रह, होने न होने तक, होने से न होने तक, पिघलते हिमखंड, आस की कूची से, बात सिर्फ इतनी सी, और अंग्रेजी पोएट्री जो इनकी है मॉडगेज्ड वो भी है। अंकशास्त्र और नामांकन इनके शास्त्र पर 13 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। अनुवादित पुस्तकें हैं इनकी एस्पिरेशंस, अ हैंडफुल ऑफ होप, मर्जिंग विद द डिवाइन, और भी कई पुस्तकें हैं। हिंदी से रेवरीज, पंजाबी से वह पूर्ण मिदान, fathoming thy heart, went your voice, language fused in blood, the sun on paper, in the art gallery of my heart. राजस्थानी से है। और फेसेस विदाउट ट्रेसेस नेपाली से है। और इन्हें स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काव्य सम्मेलनों में भागीदारी व 8 अंतर्राष्ट्रीय काव्य संग्रहों में रचनाएं सम्मिलित करने का मौका मिला है। 1991 से 2010 आकाशवाणी बीकानेर से निरंतर काव्य पाठ प्रसारण होता है इनकी कविताओं का। और डिजिटल साहित्य में निरंतर योगदान रहा है। poemhearts.com पर अनेकानेक कविताओं के वीडियो, किंडल बुक पब्लिशिंग से 45 ई बुक्स प्रकाशित भी हुए हैं। और इन्हें श्रीनाथ द्वारा साहित्य मंडल राष्ट्रीय स्तर सम्मान 2001 में भी दिया गया है। इनसे इन्हें सम्मानित किया गया है। साहित्य सृजन अवार्ड से सम्मानित किया है 2016 में।
SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई सत्यशील ज्ञानोदय द्वारा गंगा कावेरी काव्य समागम राष्ट्रीय स्तर सम्मान चेन्नई 2016 में इन्हें दिया गया है। टैगोर मेमोरियल अवार्ड इन्हें 2021 में दिया गया है और वर्ल्ड पोएट्री कॉन्फ्रेंस पुणे 2024 में कवित्री व अनुवादिका के रूप में भी इन्हें सम्मान मिल चुका है। तो आपके सामने मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी रजनी छाबड़ा जी का। आप आइए और अपनी रचनाएं हमारे सामने हमें सुनाइए। आप अनम्यूट हो जाएं दी। हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है आवाज। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी रूपा राव जी का, जिनके माध्यम से मुझे आपके इस प्रतिष्ठित ग्रुप के बारे में पता चला और मैंने बिना समय गंवाए ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया और आज आप सबसे जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं नीलम सक्सेना जी को बधाई देना चाहूंगी कि वो इतने सालों से बखूबी इस ग्रुप को चला रही हैं। और रश्मि जी, आपका संचालन तो सब देख ही रहे हैं, मैं क्या कहूँ इसके बारे में, बहुत खूबसूरत। तो मैं 2-3 छोटी सी कविताएं प्रस्तुत करूंगी और सबसे पहले जो मेरी पहली कविता वो मैं अपनी माँ को समर्पित करूंगी। क्या तुम सुन रही हो माँ? क्या तुम सुन रही हो माँ? माँ, तुम अक्सर कहा करती थी, माँ तुम अक्सर कहा करती थी, बबली तुम इतनी खामोश क्यों हो? तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ तो बोला करो, कुछ तो बोला करो, मन के दरवाजे पर दस्तक दो, मन के दरवाजे पर दस्तक दो, शब्दों की आहट से खोला करो, शब्दों की आहट से खोला करो। अब मुखर हुई हूँ, तुम ही नहीं हो सुनने के लिए। विचारों का जो कारवां तुम मेरे जहन में छोड़ गई, विचारों का जो कारवां तुम मेरे जहन में छोड़ गई। वादा है तुमसे यूं ही बढ़ते रहने दूंगी, यूं ही बढ़ते रहने दूंगी। सारी कायनात में तुम्हारी झलक देख, सारी कायनात में तुम्हारी झलक देख। सरल शब्दों की अभिव्यक्ति को, सरल शब्दों की अभिव्यक्ति को निर्मल सरिता सा बहने दूंगी, निर्मल सरिता सा यूं ही बहने दूंगी। मेरा मौन अब स्वरित हो गया है, मेरा मौन अब स्वरित हो गया है, पर क्या तुम सुन रही हो माँ? इसके बाद एक और छोटी सी कविता समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए। बहती नदियाँ। कल कल बहती नदियाँ अपनी धुन में गुनगुनाती, अपनी धुन में गुनगुनाती, इठलाती मुस्कुराती, इठलाती मुस्कुराती बहे जा रही थी, बहे जा रही थी। मैंने उसे रोका, मैंने उसे रोका और टोका, और टोका। इतनी उतावली क्यों हो, इतनी उतावली क्यों हो? कहाँ जाने का इरादा है, कहाँ जाने का इरादा है? क्या किसी से किया कोई वादा है, क्या किसी से किया कोई वादा है? नदिया कुछ झिझकी, नदिया कुछ झिझकी, सिकुची शर्माई, सिकुची शर्माई। सागर से मिलने की आस है, सागर से मिलने की आस है, यही मेरी रवानगी का राज है, यही मेरी रवानगी का राज है। मैंने चेताया उसे, मैंने चेताया उसे, क्या सोचा है तुमने कभी, क्या सोचा है तुमने कभी? सागर से मिलकर खो दोगी तुम अपनी निजता, सागर से मिलकर खो दोगी तुम अपनी निजता, अपनी मिठास सहजता और सरसता, अपनी मिठास सहजता और सरसता। पर उस प्रेम दीवानी ने, पर उस प्रेम दीवानी ने नहीं रोकी अपनी रवानी, नहीं रोकी अपनी रवानी। मिठास का गुण खो दिया, मिठास का गुण खो दिया, खारे पानी में विलीन हो गया, खारे पानी में विलीन हो गया। सागर की आगोश में जाने के बाद, सागर की आगोश में जाने के बाद, और खत्म कर ली उसने अपनी रवानी, अपनी जिंदगानी, अपनी रवानी, अपनी जिंदगानी। और टाइम लिमिट है तो मैं और कुछ, वैसे भी मैं दूसरा राउंड जब चालू करूंगी तो आप ही पहली हैं, तो अभी दूसरा राउंड हम स्टार्ट कर देते हैं जिसमें आप पहली हैं, हम पीछे से फिर जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैं सुनील कौशल जी को बुलाऊंगी, फिर सतिंदर दी को बुलाऊंगी और ऐसे इस तरीके से।
तो आप हाँ सर। ये सेकंड राउंड हम स्टार्ट करते हैं, आप जरूर अपनी कविता सुना लें। ख्याल बहुत कुछ मिलता जुलता है जो भी डॉक्टर साहिबा से पोयम सुनी थी रामगढ़ से। जड़ों से नाता, बस्ती में रहकर भी लगता वीराना है, बस्ती में रहकर भी लगता वीराना है, मन में अभी भी गांव की यादों का आशियाना है, गांव की यादों का आशियाना है। सन सन बहती ठंडी हवा, अमराइयों में कोयल की कूक, अमराइयों में कोयल की कूक, नदिया का स्वच्छ शीतल जल, नदिया का स्वच्छ शीतल जल बहता कल कल, याद करके मन होता आकुल, याद करके मन होता आकुल। चूल्हे की सौंधी आंच पर, चूल्हे की सौंधी आंच पर रांधी गई दाल, रांधी गई दाल, अंगारों पर सिकी फूली फूली रोटियां, अंगारों पर सिकी फूली फूली रोटियां बेमिसाल, नथुनों तक पहुंचती खुशबू भड़का देती थी भूख, नथुनों तक पहुंचती खुशबू भड़का देती थी भूख। शहरी जिंदगी की उलझनों में दिन भर की थकान से पस्त, दो कौर खाना हलक से नीचे उतारने से पहले, दो कौर खाना हलक से नीचे उतारने से पहले कई बार जरूरत पड़ती है एपिटाइजर की, कई बार जरूरत पड़ती है एपिटाइजर की। बच्चे खाना खाते हैं, बच्चे खाना खाते हैं टीवी में आंखें गड़ाए, टीवी में आंखें गड़ाए, परी देश की कहानियां उन्हें कौन सुनाए, परी देश की कहानियां अब उन्हें कौन सुनाए। एसी और कूलर की हवा, एसी और कूलर की हवा नहीं है प्राकृतिक हवा की सानी, नहीं है प्राकृतिक हवा की सानी। खुली छत पर सोना मुमकिन नहीं, खुली छत पर सोना मुमकिन नहीं। नहीं देख पाते अब हम, नहीं देख पाते अब हम तारों की आंख मिचौली और चंदा की रवानी, तारों की आंख मिचौली और चंदा की रवानी। बढ़िया होटल में खाना ऑर्डर करते हुए, खाना ऑर्डर करते हुए अब भी तुम मंगवाते हो, अब भी तुम मंगवाते हो धुएंदार सिजलर, धुएंदार सिजलर, तंदूरी रोटी मक्खनी दाल, तंदूरी रोटी और मक्खनी दाल, दाल बाटी चूरमा, मक्की की रोटी, सरसों का साग, मक्खन छाछ और धुएं वाला रायता, मक्खन छाछ और धुएं वाला रायता। याद है तुम्हें अभी भी इन सब का जायका, याद है तुम्हें अभी भी इन सब का जायका। रोजी रोटी की जुगाड़ में कहीं भी बसर करें हम, रोजी रोटी की जुगाड़ में कहीं भी बसर करें हम, नहीं टूट सकता जड़ों से नाता, नहीं टूट सकता जड़ों से नाता। बहुत बहुत अच्छा आपका वर्णन रश्मि था। जी, एक मिनट, रश्मि जी, आपने आपका इंट्रोडक्शन और बोलने का मौका ही नहीं दिया, आपने फटाक से सेकंड राउंड शुरू कर दिया। तो आपकी कविता सुने तो पहला राउंड होगा ही नहीं, छोटी सी कविता आपको सुनानी ही पड़ेगी। नहीं, मैं आपका परिचय स्टार्ट, हाँ, मैं बिल्कुल सुनाऊंगी। मैं थोड़ा सा अंत में सुनाने की कोशिश करूंगी। मैं सिर्फ एक ही कविता ले आई हूँ और मैं आपका परिचय दूंगी। ठीक, आपने कितना जल्दी कर दिया। मैंने कहा मैं तो सुन रही हूँ, आप मौका मिले तो मैं बोलूं, तो आपने पहले शुरू कर दिया। मैं भी सोच रही थी, आपने याद रखा। हाँ बिल्कुल, जवाबदारी होती है। कि रश्मि जी ने अपनी बारी तो ली नहीं, नेक्स्ट राउंड शुरू कर दिया। नहीं रजनी, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास है कविता, मैं जरूर सुनाऊंगी। और रजनी जी, आपकी कविताएं बहुत पसंद आ रही हैं सबको। सुनील कौशल जी, आपके लिए वरुण जाई साहनी जी ने काफी लंबा चौड़ा लिखा है कि आप जब सुना रही थी रामगढ़ के बारे में तो ये काफी मुतासिर हो रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था ये पहुंच गए हैं रामगढ़ में। और रजनी जी, आप भी काफी अच्छे जितने भी यहाँ पे जुड़े हैं हमारे साथ, जो नए हैं, जैसे निशा सक्सेना जी हैं, वरुण जाई साहनी जी तो हैं ही लगातार जुड़े हुए, गोविंद पाल्टा जी हैं, वो काफी हम लोगों की कविताओं की तारीफ कर रहे हैं। और फिर मैं इन लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, हमारे साथ बने रहे, हमें प्रोत्साहित करते रहें। अब अगली जो हमारी
कवित्री हैं डॉक्टर सुनील कौशल जी, उनको बुलाना चाहूंगी, वो आए और अपनी कविता हमें जरूर सुनाएं। ऐसे मजे हुए कवियों को सुनकर ना मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म में बैठ के सुना रही हूँ अपनी कविता। चलिए, मैं छोटी सी कविता है और ये मैंने लिखी तो बहुत पहले थी, लेकिन आज के जो दौर चल रहा है, जो भी मेरी जिंदगी आज भी है, जो मैं अपने आजू बाजू देखती हूँ, उसी को मैं सुना रही हूँ। और इसका शीर्षक है आज मेरा पंजाब। आज मेरा पंजाब। सतिंदर जी की तरह मैं भी जलंधर से ही हूँ। और एक वो भी तो पंजाब था मेरा, एक वो भी तो पंजाब था मेरा, एक ये भी तो पंजाब है मेरा, एक वो भी तो पंजाब था मेरा, एक ये भी तो पंजाब है मेरा। लेकिन दोस्तों आज इसकी मिट्टी को क्या हो गया? लेकिन दोस्तों आज इसकी मिट्टी को क्या हो गया? जहां दूध दही की चांदनी थी, आज वही लहू लुहान हो गया। आज वही लहू लुहान हो गया। उस मिट्टी में खुशबू थी, उस मिट्टी में खुशबू थी, दोस्ती प्यार और सांझे चूल्हे की। उस खुशबू, उस मिट्टी में खुशबू थी, दोस्ती प्यार और सांझे चूल्हे की। आज इस मिट्टी में बदबू है, नफरत और बेइतबारी की। अपना बचपन याद किया तो तस्वीरें क्या उभरी, हरी भरी गेहूं के लहलहाते खेतों में चटकते हुए पीली सरसों के फूल रंग छिटक रहे। पूर्वे की ठंडी हवा के पंखों पर गीत उड़ते आते थे और बच्चे टोलियां बनाकर लोरी मांगते फिरते थे। और मुटियारे गाती लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आबो सामने कोलों दी रुस के न लंग माया। ये एक बहुत पॉपुलर पंजाबी फोक सॉन्ग है और इसमें वो अपने प्रियतम को कह रही है कि तू रूठ के क्यों मेरे पास से जा रहा है, तू मेरे सामने बैठ, बात कर मेरे साथ। तो अब तो ये है कि आज गीत गले में चीख बनकर रह गया। आज यही गीत गले में चीख बनकर रह गया है और ललारियों ने तो स्लेटी रंग ही चढ़ाना छोड़ दिया। ललारियों ने, रंगरेजों ने स्लेटी रंग ही चढ़ाना छोड़ दिया। क्यों जो माहिया तो सफेद चादर तान सदा के लिए रूठ गए हैं। हमारे बचपन के सांस में खुशबू थी, गुलाब, चंपा, चमेली की। और आज बच्चे अंदर क्या खींचते हैं? जहर, बारूद, स्मैक, चरस और चिट्टे का। आज बच्चे खींचते हैं अंदर जहर, बारूद, स्मैक, चरस और चिट्टे का। विरासत में देने को क्या हमारे पास यही है? विरासत में देने को क्या हमारे पास यही है? ये कैसी लोड़ी, ये कैसी लोड़ी है जब दौड़ लगी है अपना घोंसला जलाकर। ये कैसी लोड़ी, अपना जब दौड़ लगी है पैसे की, जब दौड़ लगी है पैसे की। ऐसी गुर्बत के दौर में जब प्यार के दो बोल, ना बोलने ना सुनने की फुर्सत है। दुश्मन से भी नफरत करना, दुश्मन से भी नफरत करना क्या अयाशी नहीं? दुश्मन से भी नफरत करना क्या अयाशी नहीं? थैंक यू फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सतिंदर कौर जी को, आप आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए। जी है, थैंक यू जी, थैंक यू। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है सफ़र। और ये सफ़र है हर लड़की के बचपन से लेकर जवानी तक। आगे के सफ़र के बारे में मैंने इसमें नहीं बताया, बस इतना सफ़र है कि बच्चा बड़ा होता है, किस तरह से उसकी लाइफ होती है अपने पेरेंट्स के साथ, और फिर जब शादी होती है तो किस तरह से सब नज़ारों में बदलाव आ जाता है। तो ये सफ़र है। आँखों में स्वर्णिम सपने सजाए, आँखों में स्वर्णिम सपने सजाए, पाँव रखे बाहर
घर की दहलीज से, पांव रखे बाहर घर की दहलीज से, आंचल में समेटे ढेरों आशीर्वादों की बौछार अपने प्यारे माँ और बाबूजी से, आंचल में समेटे ढेरों आशीर्वादों की बौछार अपने प्यारे माँ और बाबूजी से। बचपन से जवानी तक जिए अनगिनत एहसास, बचपन से जवानी तक जिए अनगिनत एहसास, माँ की निर्मल निश्चल ममता और बाबूजी का उमड़ता विश्वास। हर पल बनी रही मैं उनके समस्त जीवन का केंद्र, हर पल बनी रही मैं उनके समस्त जीवन का केंद्र, मेरी चाहत उनकी चाहत, जैसे मैं एक धुरी और वे उसका चक्र। लाखों लाड लडाए, लाखों लाड लडाए, पर संस्कारों का दामन पकड़ा के, पर संस्कारों का दामन पकड़ा के, सच्चाई, ईमानदारी, लाज और सेवा जैसे गुणों का तोहफा देके, उनके अनथक परिश्रम के वो बेशकीमती क्षण, उनके अनथक परिश्रम के वो बेशकीमती क्षण बिताए उन्होंने मुझे देने के लिए विद्या का अनमोल धन, बिताए उन्होंने मुझे देने के लिए विद्या का अनमोल धन। पीछे देखती हूँ तो मुझे सिनेमा की रील नजर आती है, पीछे देखती हूँ तो मुझे सिनेमा की रील नजर आती है। मैं एक छोटी सी बच्ची खरगोश की तरह किलकारियां भरती, कभी हंसती, कभी रोती, कभी रूठती तो कभी जिद करती, कभी माँ के आलिंगन में जा बैठती तो कभी बाबूजी की पीठ पर सवार हो जाती, कभी माँ के आलिंगन में जा बैठती तो कभी बाबूजी की पीठ पर सवार हो जाती। पता ही नहीं चला कब ये प्यारा सा सफर, पता ही नहीं चला कब ये प्यारा सा सफर मुझे जवानी के इस मोड़ पर ले आया, मुझे जवानी के इस मोड़ पर ले आया, जब माँ बाबूजी के मन में ये ख्याल घर आया, अपनी लाडली बेटी का हाथ एक राजकुमार के हाथ में सौंपने का, अपनी लाडली बेटी का हाथ एक राजकुमार के हाथ में सौंपने का। आंखों में उदासी और आंसू, लेकिन मैं चेहरे क्षमा चाहूंगी सतेंद्र दी, मैं क्षमा चाहूंगी, 4 मिनट और है हमारे पास, जी, तो और हमारे पास 2 और कवित्रियां भी हैं, तो अगर थोड़ा जल्दी हो सके तो बहुत जल्दी अच्छा में कर रहेगा। देती। आंखों में उदासी और लेकिन चेहरे पे मुस्कान, हर पल व्यस्त तैयारी में देते हुए मुझे आश्वासन, दूर होके भी ना होंगे दूर, पर निभाना तो पड़ेगा ये जमाने का दस्तूर। तो आज मैं मन में प्रण और आंखों में विश्वास की चमक ले जा रही हूँ माँ बाबूजी के सपनों को साकार करने, उनके दिए संस्कार और प्रोत्साहन से भरा प्यार मुझे अवश्य देगा एक सुगंधित और सुनहरा संसार, मुझे अवश्य देगा एक सुगंधित और सुनहरा संसार। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मीना चौहान दी को, आप आए और अपनी कविता सुनाएं। हाँ, मैं बहुत जल्दी। मेरी कविता का शीर्षक है रास्ता। रास्ता। तकदीर ने कुछ इस कदर साथ निभाया, तकदीर ने कुछ इस कदर साथ निभाया, रास्ते पे चलते चलते गिरा कर उठाया, रास्ते पे चलते चलते गिरा के उठाया। कुछ अलग था रास्ता जब शुरू किया था सफर, कुछ अलग था रास्ता जब शुरू किया था सफर, रास्ते में कोई नहीं बस अकेली थी, रास्ते में कोई नहीं बस अकेली थी। फिर एक सुनहरा सा मोड़ आया, फिक्र न थी मंजिल की बस चल दिया, सोचा नहीं ये साथी नहीं ये मुसाफिर हैं,
सोचा नहीं ये साथी नहीं मुसाफिर हैं, रास्ते में ही साथ छोड़ जाएंगे। रास्ता तो क्या मंजिल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। रास्ता तो क्या मंजिल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। अब चल दी थी तो मुड़ना मुश्किल था। अब चल दी थी तो मुड़ना मुश्किल था। रास्ता कठिन लग रहा था पर हंसी खुशी से रास्ता कट रहा था। चल दी थी तो मुड़ना मुश्किल था। रास्ता कठिन लग रहा था पर हंसी खुशी से रास्ता कट रहा था। कई कठिनाइयों का सामना कर आगे बढ़ रही थी। मंजिल तो दिख रही थी पर थोड़ा डर भी लग रहा था। मंजिल तो दिख रही थी पर थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी कुछ अपनों ने हाँक दिया और खुद से उठना सिखा दिया। रास्ते की परख करके जिंदगी जीना सिखा दिया। रास्ते की परख करके जिंदगी जीना सिखा दिया। रास्ते ने ठोकर तो दिलाई, रास्ते ने ठोकर तो दिलाई पर मुश्किलों से लड़ना भी सिखा दिया। चोट देकर उस पर वक्त का मरहम लगाया। चोट देकर उस पर वक्त का मरहम लगाया। तकदीर ने कुछ इस कदर साथ निभाया। रास्ते पे चलते चलते गिरा कर उठाया। रास्ते पे चलते चलते गिरा कर उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी शशिकला दी, आप आए और अपनी दूसरी रचना हमें सुनाएं। आप अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें दी। हाँ ठीक। मेरी छोटी सी कविता। एक छोटा बच्चा क्या कहता है जब उसको चांस मिलता है, ऐसा लगता है तो, यही जिंदगी जो दोबारा जीने को मिले, यही जिंदगी जो दोबारा जीने को मिले। क्या क्या कहा? यही दोबारा जीने को मिले। सच्ची सच्ची, वाह वाह प्रभु, क्या बात कही है तुमने। इस बात पर हो जाए आपके मुंह में घी शक्कर। पहले से ही विनती करता हूँ प्रभु, फिर से यही जिंदगी दो तो, फिर से यही जिंदगी दो तो, मेरा बचपन थोड़ा थोड़ा सा लंबा देना। प्रभु क्या है ना कि इस जिंदगी में जो दिया था ना आपने, बाबूजी के एक्सीडेंट में, उनकी बीमारी के चलते, उनकी लंबी बीमारी के चलते अम्मा के साथ सारा समय बाबूजी की सेवा, उन्हें काम में मदद करने में बीत गया, काम करने में बीत गया। ऐसा है ना भगवान कि मुझे समय से पहले ही बड़ा हो जाना पड़ा। अब की बार ऐसा मत करना मेरे साथ। हाँ, अब की बार ऐसा मत करना। हाँ, मेरे साथ कहाँ वो भोला मासूम, वो बचपन की नादानियां शैतानियां, कुछ टूट जाए फूट जाए तो माँ की तड़ातड़ मार डांट फटकार, मेरे आंसू देखकर फिर उनका वो कसकर सीने से लगाना। कंचे भौरा पतंग गिलोरिया गिल्ली डंडा खेलना, आम इमली तोड़ना, टब में खूब देर नहाना, सुड़ुक सुड़ुक कर चाय पीना, बारिश के पानी में छम छम करना, नहाना, पापा संग नाव छोड़ना, ऑफिस से आते समय पापा का मेरे लिए प्यारा खिलौना लाना, मुझे चूम गोदी में कंधे पर उठा उठा कर घुमाना। ये सब ख्वाहिशें ही रह गई प्रभु, ये सब ख्वाहिशें ही रह गई प्रभु। और हाँ एक बात और ना प्रभु, सुनो एक विनती, बचपन सबका एक ही जन्म में थोड़ा और बड़ा लंबा कर दो ना। बचपन सबका एक ही जन्म में थोड़ा और बड़ा लंबा कर दो ना। आपने अम्मा बाबूजी का अनमोल तोहफा दिया, बचपन छोटा देकर गम जिंदगी भर का दिया, बचपन छोटा देकर गम जिंदगी भर का दिया। सचमुच भगवान एक बार ये बचपन लौटा दो ना, सच्ची सिर्फ एक बार, फिर से एक बार। पर हाँ, मेरे पापा की बीमारी की कीमत हरगिज नहीं, उनके तैरते आंसुओं पर नहीं चाहिए मुझे मेरा बचपन, उनके तैरते आंसुओं पर नहीं चाहिए मुझे ऐसा बचपन। उनकी मुस्कान ही है मेरा बचपन, उनकी मुस्कान ही है मेरा बचपन, मेरा जीवन, मेरा बचपन, मेरा जीवन। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारी, बहुत खूब। अब आपका रश्मि जी, आपको कविता सुनानी है, दादा नहीं बोलने का सुना अब आप। बचपन की गलियों में ले गए आप। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल बचपन की गलियों में ले गई आप, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वही हाँ, एक ऐसा आप दौर था जिंदगी का जो सबसे अच्छा था। सच कहे नहीं, पर बच्चों, कई तो बच्चों को नहीं मिलता है ना, तो मैंने थोड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया हुआ है, इसलिए कि कई बच्चे अभागे होते हैं, नहीं नहीं मिलता है उन्हें ऐसा, तो फिर उन्होंने जी कहा ऐसा। ठीक है, अब रश्मि जी, आप परिचय की मोहताज नहीं है, आप बहुमुखी प्रतिभा संपन्न धनी कलाकार हैं। मैं बस प्रोफेशन से आप इंजीनियर है, प्रोफेशन से आप इंजीनियर है, पर ड्रामा, डांस, थिएटर, कविता, स्टोरी टेलिंग, एंकरिंग, हर चीज में आप माहिर है, हर चीज में। बात बस बोलती है, आपको बस जब स्टोरी बोलती है तो समा बांध देती है, आपकी कविता ही बता देगी आपका परिचय, मैं क्या बोलूं ज्यादा। लेकिन बस मैं आप लोगों से सीख रही हूँ, तो बिना समय गवाए मैं कुछ जिंदगी पे ज्यादा बोलती हूँ, और मेरा तखल्लुस भी जिंदगी ही है कि बहुत उलझ गई हूँ, जरा सुलझा दे जिंदगी। बहुत उलझ गई हूँ, जरा सुलझा दे जिंदगी, मुझे जीना सिखा दे जिंदगी। बेतरतीब से है, बेतरतीब से है, जरा संवार दे, कुछ शामें मेरे साथ भी बिता ले जिंदगी। मेरे ख्याल से एक आप लोग म्यूट कर लें तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ जाएगा रिकॉर्डिंग में, नहीं तो मैं जिंदगी पे फिर से वही दोहरा रही हूँ कि बहुत उलझ गई हूँ, जरा सुलझा दे जिंदगी, मुझे जीना फिर से सिखा दे जिंदगी। बेतरतीब से है, जरा संवार दे, बेतरतीब से है, जरा संवार दे, कुछ शामें मेरे साथ भी बिता ले जिंदगी। हर मोड़ पर मिलती हैं नई राहें मुझे, हर मोड़ पर मिलती हैं नई राहें मुझे, पर कौन सी चुनूं बता दे जिंदगी। छाए हुए हैं बादल अंधेरे हर तरफ, थोड़ी रोशनी भी दिखा दे जिंदगी। गालिब गुलजार के फलसफों से भरी है डायरियां, गालिब गुलजार के फलसफों से भरी है डायरियां, साहिर अमृता की रुमानियत सिखा दे जिंदगी। कभी हंसाती है कभी रुलाती है तू, इन दोनों का संतुलन बना दे जिंदगी। कल की चिंता में आज को खो दिया, कल की चिंता में आज को खो दिया, वर्तमान में भी जीना सिखा दे। कल ही नौकरी ने बचा वक्त भी छीन लिया, कल ही नौकरी ने बचा वक्त भी छीन लिया, मुझको फिर से बेरोजगार बना दे जिंदगी, मुझे फिर से बेरोजगार बना दे जिंदगी। कल ही नुक्कड़ पर बचपन को झांकते देखा था, कल ही नुक्कड़ पर बचपन को झांकते देखा था, मुझे उन गलियों में फिर से पहुंचा दे जिंदगी, मुझे जीना सिखा दे जिंदगी। टूटे सपनों के बीच भी हिम्मत दे, टूटे सपनों के बीच भी हिम्मत दे, नए सपने बुनना सिखा दे जिंदगी। थक कर गिरने पर उठना सिखा, थक कर गिरने पर उठना सिखा, सिखा हार कर भी जीतना सिखा दे। बहुत उलझ गई हूँ, जरा सुलझा दे जिंदगी, मुझे जीना सिखा दे जिंदगी, मुझे जीना सिखा दे जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और मुझे भी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूब, बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, बहुत बहुत ही खूबसूरत। सुंदर तरीके से कविता, आपने बहुत सुनाई है, बहुत और बहुत सुंदर। जैसा बढ़िया। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी मैं इस पटल पर आती हूँ और आप जैसे दिग्गजों को सुनती हूँ जिनके पास अनुभव का खजाना है, और हर दिशाओं से जैसे आप लोगों पर आशीर्वाद है माँ सरस्वती का, तो मैं आप लोगों को शत शत प्रणाम करती हूँ। और आज का जो ये काव्य गोष्ठी है उसे समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दें और बहुत आशीर्वाद बहुत ही शुक्रिया, देते बहुत रहे। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत धन्यवाद। और कहते हैं ना कि मैं हमेशा से जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका नाम लेना नहीं भूलती, क्योंकि अगर वो नहीं है तो एक कलाकार नहीं है। तेजल गायकवाड़ जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, संगीता जोशी हैं, वरुण जाई साहनी जी अभी तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस फिर अगले बार मिलने का वादा लेते हुए आप लोगों से विदा चाहूंगी। चलो, धन्यवाद। ओह, धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।